एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक मंदिर में सेवक था। उसका काम था कि रोज सुबह सवेरे मंदिर में आना और मंदिर की साफ सफाई करना। इसके बदले में वहां के पुजारी उसे श्रद्धालुओं और भक्तों के द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत अन्न और पैसा दे दिया करते थे और इसी से वह अपनी गुजर बसर चलाता था। रामू अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह बहुत दुखी और परेशान रहता था। लगातार अपनी जिंदगी को लेकर मंदिर में काम करते करते भगवान से उसकी शिकायत करता रहता था। एक दिन भगवान से नाराज होकर बोला, भगवान जी, आपके तो मजे हैं। आपको तो बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मुझे देखिए, मैं कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर खुद और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान थोड़े से हंसे और बोले, नहीं वत्स, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरा काम केवल यहाँ खड़े रहना नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। हर एक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देना होता है। इस पर रामू बोला, आप कैसी बातें कर रहे हो भगवान, ये आसान ही तो है। आपकी तरह मैं भी आसानी से यहाँ खड़ा रह सकता हूँ और जो जैसा करेगा उसे उसी के अनुसार फल दे सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान बोले, नहीं, इस कार्य में बहुत सूझबूझ और धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन रामू अपनी बात पर अड़ा रहा। तो अंत में भगवान ने उससे कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बना देता हूँ। एक दिन के लिए तुम मेरी तरह जियो और मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ। यह सुनकर रामू की बाछें खिल गईं। भगवान बोले, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान तो बना रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह तुम्हें माननी होगी। रामू ने जल्दी जल्दी अपना सर हिला दिया और कहा, प्रभु आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। भगवान बोले, अच्छा तो ठीक है, तुम ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर में बहुत सारे लोग आएंगे, तुमसे अपने मन की बहुत सारी बातें कहेंगे। कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे तो कुछ तुम्हें भला बुरा भी कहेंगे और शिकायतें करेंगे। लेकिन तुम्हें चुपचाप इसी जगह पर खड़े होकर धैर्य के साथ सबकी बातें सुननी हैं। उन पर तुम्हें कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। रामू इस बात के लिए मान गया। अब भगवान ने रामू का वेश धारण कर लिया और रामू को अपना रूप दे दिया और रामू भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया और भगवान मंदिर की बची हुई साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। थोड़ा समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, मैं एक नया कारखाना शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे खूब सारा धन कमाऊं, मुनाफा कमाऊं। और प्रार्थना करने के बाद वह धनवान व्यक्ति जैसे ही प्रणाम करने के लिए भगवान के सामने झुका तो उसका बटुआ नीचे गिर गया। भगवान बने रामू का बहुत मन हुआ कि वह पीछे से धनवान व्यक्ति को आवाज लगाए और कहे कि आपका पर्स यहाँ पर गिर गया है, आप इसे उठा लो। लेकिन शर्त के अनुसार रामू को बिल्कुल चुप खड़े रहना था। उसे अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी थी, चुपचाप सब कुछ देखना था। इसलिए वह मूर्ति बना चुपचाप खड़ा रहा और उस धनवान व्यक्ति को वहां से जाते हुए देखता रहा। कुछ देर के बाद एक गरीब व्यक्ति जो कि बहुत ही फटे हाल था उस मंदिर में आया और जब उसने उस धनवान व्यक्ति के बटुए को पड़े हुए देखा तो उसने मन में सोचा कि शायद आज भगवान को उस पर दया आ गई है
और उसकी गरीबी को दूर करने के लिए भगवान ने यह बटुआ यहाँ रखा है। उसने भगवान को बार बार धन्यवाद किया और उस बटुए को उठाकर ले गया। इसके थोड़ी ही देर बाद रामू देखता है कि वही धनवान व्यक्ति पुलिस को लेकर उसी मंदिर में आया और वहां पर उसने कहा कि जब मैं इस मंदिर में था तब मेरे पास बटुआ था और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। काफी पूछताछ के बाद वह व्यापारी जिस नाविक की नाव में आया था, पुलिस को उस पर शक हुआ और वह नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। अब भगवान बने रामू को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसने सोचा कि यदि मैं इस समय चुप रहा तो बेकार में ही एक बेकसूर आदमी को सजा मिल जाएगी। तो उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। यह बटुआ इस नाविक ने नहीं चुराया है, बल्कि उसे तो वह गरीब आदमी जो यहाँ थोड़ी देर पहले आया था वह ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने यह सब देखा है। और इतना कहते कहते रामू ने उस गरीब आदमी के जाने की दिशा भी पुलिस को और उस धनवान व्यक्ति को बता दी। पुलिस ने उसी राह पर जाते हुए उस गरीब आदमी को पकड़ा और उसे जेल खाने में डाल दिया और नाविक को छोड़ दिया। शाम को जब भगवान वापस आए तो रामू ने पूरे दिन का वृतांत भगवान को सुनाया और उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से बचा लिया है। देखिए, आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा न करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है। यदि उनमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है वह अब जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता और उसका परिवार सुरक्षित रहता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सब के पीछे की वास्तविकता को वह नहीं देख पा रहा था, जबकि भगवान जीवन के हर पहलू का विचार करके अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी भगवान की करनी और उसकी व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। वो जो भी कुछ करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है।